अब देखिए यहाँ पर आपको हम क्या बोले थे, अगर हर में साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का पोर्शन आए तो हम क्या करते हैं, कास स्क्वायर x से भाग कर देते हैं। देखिए पिछले सवाल से मिलता जुलता है, बट पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है थोड़ा सा पहले देखिए। वहां पर हम जो दिए थे वो दिए थे सवाल 0 से π/2, है ना, क्या a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये है ना। तो खैर लिमिट को छोड़ दीजिए, लिमिट को अपने अनुसार हम चेंज कर लेंगे, ठीक। लेकिन अभी ध्यान दीजिए इन दोनों में अंतर देखिए। अगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या ये है, अगर हम कास स्क्वायर x से भाग करेंगे तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर x, बन जाएगा ना। लेकिन अभी तुरंत अगर भाग करेंगे, इसमें अगर हम भाग करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 0 से पाई, है ना, क्या कास स्क्वायर x से भाग करेंगे तो आ जाएगा x सेक स्क्वायर x। देखिए मत, क्योंकि अभी ये गलत है और गलत लगाए भी है, और आप भी ये गलती ना करें। आपको पता है कि कभी भी अगर साइन कास का पोर्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर x से अंश और हर में भाग कर देंगे, नीचे का पोर्शन tan बनाएंगे और ऊपर का पोर्शन क्या करेंगे, सेक स्क्वायर बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि b tan x बराबर t, तो b इंटू सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, तो केवल सेक स्क्वायर x बराबर क्या जाएगा, 1/b dt। देखिए समस्या ये है कि सेक स्क्वायर x dx तो मिल जाएगा, है ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल सपोज करिए अगर b tan x को हम t मानते तो, है ना, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो केवल sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइए, 1/b dt। जरा ध्यान से समझिए, यानी ये sec स्क्वायर x dx तो सेट हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर बन जाएगा t। लेकिन समस्या क्या कर रहा है बताइए, x बच जा रहा है ना जी, ठीक है। तो इस सवाल के लिए यानी अभी हम तत्काल में तुरंत कास स्क्वायर x से भाग नहीं करेंगे, शायद अगर ऊपर x नहीं होता तो हमारा काम बन जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम बता दें ये सवाल ऐसा है, ठीक, और जो कल लगवाए थे π/8 log 2 वाला, ठीक है। ये दो सवाल ऐसे हैं, 2 4 10 सवाल तक जो आपके अगर 10 सेट बन रहा है पेपर, तो 10 सेट में से मान के चलिए 7 सेट 8 सेट तक में भी ये सवाल रहता है, इतना समझिए। तो सर प्रॉब्लम क्या कर रहा था, x। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, जरा दिमाग लगाएंगे, हम क्या करेंगे, मान लें क्या, हम इसको मान ले i 0 से पाई x अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। देखिए अगर हम प्रगुण लगा देते हैं, कौन सा प्रगुण, प्रगुण 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx से, ठीक। तो जरा सोचिए क्या फायदा होगा, a की जगह क्या है, पाई है, जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस x, है ना, ठीक है। जरा ध्यान से समझिए, यानी अगर जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी भी है ना। यानी कि अगर इसका मान अगर i है तो जो हम चेंज करेंगे तो भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, उसका भी मान क्या होगा, i ही होगा। जहां जहां x है वहां वहां क्या करिए, पाई माइनस x, ठीक है, ऊपर पाई माइनस x a स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x, ठीक है। ये जरा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक। ये देखिए पाई माइनस x कास 180 माइनस थीटा होता है माइनस कास थीटा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यानी कि आएगा तो कास 180 माइनस थीटा होता है माइनस कास थीटा, लेकिन स्क्वायर होने के नाते क्या हो जाएगा, प्लस। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिए ऊपर पाई है, हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, जरा दिमाग लगाइएगा, ऐसे सोचिए, हम इसको लिख सकते हैं एक इंटीग्रेशन का हिस्सा पाई बटे दिस, यानी पाई बटे a स्क्वायर कास स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, पाई बटे एक कर दिए, बीच में क्या है माइनस, है ना। क्या किए, एक बार x बटे दिस कर दिए, 0 से पाई x अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर x और b स्क्वायर साइन स्क्वायर,
है ना। तो देखिए क्या फायदा हुआ, ये कुछ दिख रहा है क्या, आई। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए। अच्छा देखिए पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लिए 0 से पाई, ठीक, 1 अपान क्या, a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, और ये क्या बन गया, माइनस आई। आ रहा बात समझ में? ठीक है, अब देखिए इसको इधर लेकर के आए तो कितना हो गया, 2 आई। अब जरा देखो क्या ये सवाल बन गया, कौन सा, अब तो कर सकते हैं ना, कैसे, अब यहाँ पर भाग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, सेक स्क्वायर, केवल सेक स्क्वायर, यहाँ पर भी आ रहा था लेकिन सेक स्क्वायर एक्स के साथ क्या आ रहा था, एक्स आ रहा था, तो हमारा सवाल पूरा सेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर कास स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो एक्स का झमेला खत्म, इसीलिए प्रगुण बनाया गया है ना, ताकि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्टीज यूज करके आसान से आसान में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। हम इसको इधर लेकर के आ गए हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कास स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग करने पर, ठीक है। ये देखिए लिखना बंद करिए, समझिए जरा, 0 से पाई, वहां पर करेंगे तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे करेंगे कास स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक, लिखना बंद करिए, पहले समझ लीजिए। 0 से पाई क्या बन जाएगा, बाहर आपका पाई है, सेक स्क्वायर एक्स है ना, और a स्क्वायर, हम इसको एक ही में मर्ज कर दे रहे हैं, b tan x का होल स्क्वायर, b का भी स्क्वायर है tan का भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही करके होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं b tan x बराबर t, तो क्या हो जाएगा b sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। लिमिट भी चेंज करते हैं ना जी। देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पर बुद्धिमानी दिखानी है, बताते हैं क्या मिस्टेक होगा। चूंकि t बराबर क्या है बताइए, b tan x, यदि x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर कितना आएगा, tan 0, tan 0 डिग्री का मान 0, और x बराबर रखेंगे हम पाई अपर लेंगे तो सोचिए क्या आएगा, tan पाई, और tan पाई मतलब tan 180 डिग्री, और tan 180 डिग्री का भी मान कितना, 0। अब देखिए यहाँ पर एक लोचा हो गया इस सवाल में। देखिए क्या क्या मिस्टेक आपसे हो सकता है ना, ये जानना भी जरूरी है। क्या अभी तक जो भी आप निश्चित समाकलन देखे होंगे, ऐसा कभी नहीं देखे हैं है ना, कि अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या सेम है। अगर सेम हो जाएगा और समाकलन करेंगे तो दोनों को सेम रखेंगे, घटाएंगे तब तो 0 आ जाएगा, है ना। तो कभी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, सेम नहीं होना चाहिए। इसका नाम ही पड़ा निम्न सीमा और उच्च सीमा। जाहिर सी बात है, अपर है तभी ज्यादा है, तभी अपर लिमिट पर। सर अब यहाँ पर क्या करें, ये तो 0 रख रहे हैं तभी भी 0 मिल रहा है ना, अपर लिमिट रख रहे हैं तभी भी 0 मिल रहा है। करेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ 2 से भाग कर दें तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। कौन से प्रॉपर्टी से, याद आ रहा है जी, 0 से n a, याद आ रहा है कि नहीं। अगर 0 से n इंटू a है तो ये n क्या हो जाता है, आगे आ जाता है 0 से a। याद आ रहा है कि नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ये बटे 2 का मतलब क्या हुआ, 1/2, यानी ये 1/2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1/2 जब नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है, जब 2 से गुणा किए रहेंगे पहले से, तब ये 2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो हमने अच्छा एक सवाल जो लगवाए थे हम, याद आ रहा होगा आपको, 0 से π/2 है ना, ये वाला सवाल याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था, π/ab आया था शायद, कि 2ab शायद, जो भी। यहाँ पर क्या था, वो लिमिट π/2 था। तो देखिए अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिए तो पुराना वाला सवाल बन गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। अब जरा सोचिए, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, और जब x बराबर π/2 तो t बराबर कितना जी, इनफाइनाइट, है ना। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, है ना, i बराबर कितना आ गया। ठीक, ये देखिए
लिमिट 0 से बाहर पाई है, 0 से इनफाइनाइट क्या बन गया 1/8 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना 1/b dt, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा 1/b dt। ये थोड़ा सा एक स्टेप कर लेंगे। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा, b बाहर कर लीजिए कांस्टेंट है, और ये क्या फार्मूला बन रहा है जी बताइए 1/a tan इनवर्स x/a फार्मूला होता है ये। a कांस्टेंट है तो हमने बाहर कर लिया लिमिट से, क्या हो गया π/ab। एक बार रखेंगे t की जगह पर इनफाइनाइट अपर लिमिट है ना, और एक बार रखेंगे t की जगह पर लोअर लिमिट, ठीक है। tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब कितना हो जाएगा जी बताइए 90 डिग्री है ना, और ये जब पूरा करेंगे तो पाई गुणे पाई कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान, ठीक नोट करिए। कौन ये लिख के दिया था सवाल, अब देखिए इस सवाल को करने के लिए देखिए पिछले सवाल से ही कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। शायद अगर x नहीं होता तो क्या कर सकते थे cos x को t मान सकते थे। ध्यान दो भाई इधर, जैसे अगर x ना हो केवल sin x होता तो आसान है ना सवाल, x नहीं है sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो जाएगा। कैसे cos x को मान लिए t तो माइनस sin x dx बराबर dt, sin x dx बराबर माइनस dt है ना, यानी sin x dx बराबर माइनस dt तो हो जाएगा, लेकिन बगल में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है x, ठीक है। तो उसी तरह से ही अगर हम प्रॉपर्टीज यूज कर दें, ठीक जरा दिमाग लगाइए, बिल्कुल थोड़ा सा 50% पिछले सवाल की तरह मिलता जुलता है, ठीक। देखिए लिखना बंद करिए, ध्यान से जरा समझ लीजिए। अगर हम इसको क्या करें मान ले i है ना, वैसे दिए गए किसी भी इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं i मान सकते हैं, 0 से पाई x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर। देखिए प्रगुण 0 से a fx dx बराबर कितना 0 से a f a माइनस x dx से, ठीक है। 0 से a का मान कितना है पाई, ठीक है ना। हम जब प्रगुण लिखवा रहे थे तभी हम बता दिए थे कि लगभग 80% सवाल 90% सवाल आपका इसी पर ही लगेगा, ठीक है। हो सके कि और भी प्रगुण यूज करना पड़े, एक ही सवाल में कोई और भी प्रगुण यूज करना पड़े, जैसे पिछले सवाल में क्या था गुणा और भाग करने वाला, लेकिन ज्यादातर आपका प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व होने वाला। a की जगह कितना है जी पाई, जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दीजिए पाई माइनस एक्स, चाहे साइन के फॉर्म में हो चाहे cos के फॉर्म में हो चाहे केवल x हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा जरा सोचिए 0 से पाई, यहाँ x के जगह पर पाई माइनस एक्स, साइन x के जगह पर पाई माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस कितना x के जगह पर पाई माइनस एक्स, ठीक। दिमाग लगाइए जरा, ये देखिए 0 से पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा है ना, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जरा दिमाग लगाइएगा, सेम पिछले सवाल की तरह हम साइन एक्स का गुणा पाई में कर दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा जरा बताइए पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, एक बार इसका बटे कर सकते हैं, ठीक। ये देखो माइनस का हम गुणा इसमें कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जरा बताओ, माइनस क्या एक बन जाएगा एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, एक्स से गुणा करेंगे ही, अब बटे में है ही, और हम इसको क्या किए इंटीग्रेशन से अलग कर दें। तो देखिए क्या फायदा होगा, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं पाई, ठीक है। जरा दिमाग लगाइए, पाई कांस्टेंट है, अवकलन या समाकलन करने से पहले कांस्टेंट को
12। ठीक, ये कितना साइन x बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx, ये कितना हो गया i, इधर आ गया 2i। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसमें क्या किया जा सकता है, बताइए क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ भाई, क्या किया जा सकता है। अरे काश एक्स को टी मान लें, काश स्क्वायर एक्स से भाग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी जब हमको साइन एक्स उसका डिफरेंशिएशन मिल ही जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही नहीं बताए थे जी, जब किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहीं पर मौजूद हो तो उसको हम टी मान करके करते हैं। ठीक, काश एक्स को टी मान ले तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो केवल साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस डी टी। अच्छा लिमिट देख लीजिए, जब क्या ठीक है, ये देखिए जब लिमिट चेंज कर दे रहे हैं, सोचो t बराबर कितना है जी, काश एक्स है, जब रखेंगे x बराबर पाई तो सोचो t बराबर कितना आ जाएगा, काश पाई, काश पाई मतलब काश 180 कितना होता है -1। ठीक है, जब रखेंगे x बराबर 0 तो t बराबर कितना आ जाएगा जी बताओ, काश 0 का 0 डिग्री का मान +1। ठीक है, लिमिट कितना आ जाए सवाल, ये देखो बाहर हो जाएगा पाई, जब आपने 0 रखा इसी के अनुसार लिखेंगे, 0 रखा तो क्या मिला 1, पाई रखा तो क्या मिला -1। साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या बन गया जी, कितना क्या बन गया -dt, क्या बन गया -dt। ये देखो माइनस को हम कर दें बाहर। अब देखिए एक प्रॉपर्टीज और यूज कर लीजिए यहाँ पर, बोलिए क्या, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, और अपर लिमिट हमेशा क्या होता है लोअर लिमिट से बड़ा, लोअर लिमिट से क्या होता है बड़ा। तो देखिए एक और आपको बताए थे प्रगुण में एक, क्या सर अगर a से b fx dx है तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं b से a fx dx, याद आ रहा है ये वाला प्रगुण, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस है तो हम अगर इसको चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से क्या होता है छोटा होता है ना, अपर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से बड़ा होता है। ये देखिए तो अब ये क्या बन गया जरा बताइए, कुछ दिख रहा है, tan इनवर्स x नहीं दिख रहा है जी, अरे 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अब देखो क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या, एक बार t के जगह रखेंगे 1 और एक बार t की जगह रखेंगे कितना -1। ठीक है, ये देखो जरा, थोड़ा सा इनवर्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, बताए थे आपसे tan इनवर्स आप -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x, है ना। ठीक है, साइन इनवर्स आप -x होता है -sin इनवर्स x। ठीक है, कास इनवर्स आप -x होता है प्लस, कास में चेंजिंग नहीं होता है, याद आ रहा है। तो सोचो tan इनवर्स आप -1, ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या बताइए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 मतलब π/4, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2π/4 होगा, ये 2 से 2 कट गया, क्या लाना था नौकर। नहीं समझ में आया, एक बार और जरा ध्यान दो सभी लोग, लिखना बंद करो, एक बार और समझ लो। सर अगर शायद x नहीं होता तो हम काश x को t मान करके हम यहीं पर तुरंत कर सकते थे, है ना, लेकिन हमने प्रॉपर्टी यूज कर दिया, जहां जहां x है वहां वहां π-x, नीचे भी π-x। ठीक है, देखिए हमने इसमें गुणा कर दिया तो एक बन गया π sin x, हमने इसमें गुणा कर दिया तो बन गया एक x sin x, लेकिन बटे तो
रहेगा ही दोनों का, दोनों के बटे कितना है 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये जरा ध्यान दीजिए, पाई कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन से कर लिया बाहर, है ना, इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से कभी भी कांस्टेंट टर्म को ही बाहर कर सकते हैं, वेरिएबल को बाहर नहीं करते। ठीक, अच्छा ये देखिए हो बहु टोटल वही आ गया क्या आई, ठीक है, ये माइनस आई इधर हो गया 2i। सोचिए सर अगर अब cos x को हम t मान लें तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दिए हैं, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद प्रतिस्थापन विधि, ठीक, क्या किए माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, तो केवल साइन x dx इक्वल टू, क्योंकि cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। लिमिट हम चेंज करते हैं, जब x बराबर अपर लिमिट रखे पाई तो cos x और c का मान -1, जब x बराबर 0 तो cos 0 डिग्री का मान +1। यानी अब लिमिट हम जो लेंगे वो क्या है, क्या लिमिट था 0 से पाई था, 0 आपने रखा तो आया 1 और पाई आपने रखा तो आया -1, +1 से -1 हो गया। ये माइनस हमने बाहर कर लिया, बचा ये 1/t², 1/t² का क्या हो जाएगा। अच्छा ये देखिए हमने लिमिट का डायरेक्शन चेंज किया, तो हम बताए थे प्रगुण अगर a से b है ना, तो उसका अपोजिट साइन लेकर के हम क्या लिख सकते हैं b to a। हालांकि आंसर उस पे भी आ जाएगा, लेकिन अपर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से क्या होना चाहिए, बिगेस्ट होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, +1 से -1 था तो हमने चेंज कर दिया, तो ये निगेटिव वाला क्या हो गया प्लस, क्या बन गया -1 से +1, tan इनवर्स x, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर। बताया ही आपसे tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है माइनस tan इनवर्स x। आंसर ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस ही तो होगा, और tan इनवर्स 1 का मतलब कितना 45 डिग्री, तो π/4, 45 डिग्री तो π/4, π/4 प्लस π/4 2π/4, 2 से 2 कट गया, पाई गुणे पाई, नीचे अपन को ठीक स्कोर।